सो दिस इज वेरी अर्जेंट वीडियो। ऑल सीजन आ चुका है, वीकली क्लोजिंग हो चुकी है, बड़े बड़े ब्रेकआउट्स हम लोग को देखने मिलेंगे इस वीडियो में। कैसे कैसे आप लोगों को क्या ब्रेकआउट देखने मिलेंगे, क्या क्या आपको कैच करना है, क्या क्या नहीं करना है, इस वीडियो पे सारा डिस्कस करेंगे। वीडियो जरूर से जरूर एंड तक देखना। जो लोग वीडियो एंड तक नहीं देखते बहुत सारा ब्रेकआउट मिस कर जाते हैं। वीडियो को लाइक करना, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे सारी ट्रेड्स रहती है। हमारा कोई प्रीमियम चैनल नहीं है, प्लीज पहले ही बोल देता हूँ, ना ही हम लोग आपसे एक पैसे ही चार्ज कर रहे हैं फॉर एनी ग्रुप। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। इथेरियम फट चुका है, फट रहा है, ठीक है। हमारे सेकंड ग्रुप में जब इथेरियम यही कहीं था 2600 2700 के आसपास, मैंने बोला था 3500 इजी टारगेट है। एंड 3500 के बाद भी कंटिन्यू फट रहा है। इथेरियम का रेजिस्टेंस देख लो 4000 है। 4000 एक बार क्रॉस करते ही सीधा 5000 के आसपास में जाएगा, ठीक है। ये क्लियर कट मैं आपको बात कर देता हूँ। ट्रेड आपको कहाँ लेना है इथेरियम पे, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, आज या कल में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइव स्ट्रीम होने वाली है दोस्तों। बहुत मतलब 1 घंटे की लाइव स्ट्रीम होगी। पूरा मैं आपको प्लान दे दूंगा कैसे आपको ऑल सीजन में पैसा कमाना है, कैसे नेविगेट करना है, वो 1 घंटे की लाइव स्ट्रीम में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, अभी करंट प्राइस पे आपको कुछ नहीं करना है इथेरियम के साथ, ठीक है। वेट करो। वेट कहाँ करना है, जिसको भी इथेरियम पे ट्रेड लेना है, या तो ये रीटेस्ट करे लगभग 35 इस रेंज के आसपास, ठीक है। जो कि है लगभग 3500 के आसपास। यहाँ पर अगर आता है तब एक सपोर्ट बनाता है, तो यहाँ पर आपको एक लॉन्ग ट्रेड मिल जाएगा। पहला टारगेट रहेगा 4000, दूसरा टारगेट रहेगा 5000। नहीं तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ नहीं आता है तो वेट करो ब्रेकआउट का 4000 के लेवल का। ब्रेकआउट रीटेस्ट होता है 4000 के लेवल का, तब वहां पर आप एंट्री बना सकते हो। बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। देखो, बिटकॉइन पे ज्यादा ट्रेड अब है नहीं, क्योंकि मार्केट फेज 2 पे चल रहा है। बट स्टिल मैंने आपको एक स्कैल्प ट्रेड दिया था, हेज ट्रेड एज एंड ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लगभग 1% के आसपास डाउन गया। अब इसको भी हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे दिया था फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको दिया था, ठीक है। ये देख लो, मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हेज ट्रेड यहाँ पर दिया था, ठीक है। ऐसी ट्रेड्स और कोई नहीं दे रहा आपको। एंड अब हम लोग बात करते हैं इथेरियम बिटकॉइन के बारे में। तो देखो, बिटकॉइन भी एक ब्रेकआउट की कगार पे है, बट पर्सनली आई एम मोर सो फोकस्ड ऑन ऑल्स राइट नाउ, ठीक है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो आप लोग को एक और पंप लगभग लगभग 25,000 के आसपास तक देखने मिलेगा। अब जिनको भी थोड़ी सी ट्रेडिंग पे दिक्कत है, या जिनको सेटअप फाइन नहीं कर पा रहे, एंट्री एसएल नहीं लगा पा रहे, तो आप हमारा सेकंड ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, क्रिप्टो चैट ग्रुप। यहाँ पर हम लोग बहुत बढ़िया ट्रेड्स वगैरह देते हैं। जैसे कल एक ट्रेड दी थी, ठीक है, 600 मिलियन मार्केट कैप पे हम लोग ने दी थी। एंड ये ट्रेड लिटरली 2 मिलियन के आसपास टच की, यानी कि 3 से 4x के आसपास, ठीक है। और भी बहुत सारी ट्रेड, चिल गाय वगैरह भी बहुत सारी यहाँ पर ट्रेड्स चल रही है, ठीक है। अब ये अगर आपको ज्वाइन करना है तो कुछ नहीं करना है आपको। देखो, बिल्कुल फ्री है। अगर मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, आपकी भी वो बनती है कि आप भी सपोर्ट करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये आपको मेन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप जाना है यहाँ पर बाई डिफाई पे, नॉन केवाईसी अच्छा एक्सचेंज है। आपको जाना है यहाँ पर, रजिस्ट्रेशन करना है मेरे अकाउंट से। एंड $100 $105 के आसपास मिनिमम आपको डिपॉजिट करना है, तब आपको $40 का यहाँ पर बोनस मिलेगा। एंड उसके बाद आपको मेरी यूआईडी भेज देनी है, मैं आपको सेकंड ग्रुप पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। मैं आपसे डायरेक्टली कोई भी पैसा चार्ज नहीं कर रहा। मुझे इससे क्या फायदा होगा, आप लोग जो भी ट्रेड करोगे इसकी ट्रेडिंग फीस का थोड़ा सा हिस्सा मुझे मिल जाएगा, जिसमें भी 40% मैं आपको एज ए कैशबैक रिटर्न करने वाला हूँ। कल मैंने बहुत लोगों को यहाँ पर कैशबैक दिया है, ठीक है। वीकली कैशबैक मैं आपको वापस दे देता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ। कल मैंने बहुत लोगों को यहाँ पर कैशबैक दिया था। लगभग एक जन का $55 बना था और एक जन का $20 बना था, ठीक है। ज्वाइन करना है टेलीग्राम पे, आपको लिंक मिल जाएगा। आपको मेन चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ये बताना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत लोगों को आता नहीं है। वहां पर बहुत बढ़िया ट्रेड मिलती है, ट्रस्ट मी गाइस। कहीं और ट्रेड करो, यहीं कर लो, ठीक है। आपको पिन मैसेज में जाना है, आपको यहाँ पर ट्रेड मिल जाएगा। एंड यहीं पे आपको एक थोड़ा ऊपर जाके एक ऑडियो मैसेज आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको डीएम कर देना है। ओके, वेल दैट्स सेट। अब हम लोग बात करते हैं क्या क्या चीज ब्रेकआउट कर रही है, ठीक है। सोलाना का बड़ा ब्रेकआउट मैंने आपको बताया था, ठीक है। टेलीग्राम चैनल देख लो यार, मैं कितने क्लियरली आपको बताता हूँ। यहाँ पर देख लो, सोल पंप कमिंग सून, ये कब का है मैं आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। 17 जुलाई का है, ठीक है। अब देख लो 17 जुलाई को प्राइस कहाँ था, ठीक है, यहाँ कहीं पे था। पंप आया कि नहीं, 10% सोलाना पे पंप आया, ठीक है। फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस पे है। अब सोलाना पे एंट्री अगर आपकी मिस हो गई है तो अब भूल जाओ, मत लेना। वेट करो इसको ब्रेक आउट करने का, ये वाला एरिया। एंड फिर ये अगर रीटेस्ट करता है 187 वाला, फिर यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो विद द टारगेट ऑफ 209 एंड ऑल टाइम हाई, ठीक है।
ये सोलाना का टारगेट रहेगा। INJ का हम लोग ने आपको ट्रेड दिया था, ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो चुका है। इथफाई अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ, ठीक है। ENA बहुत बड़ा तगड़ा पंप ले चुका है, बट इथफाई अभी तक नहीं लिया, तो इथफाई में भी पंप बाकी है। जिसको एंट्री लेनी है करंट प्राइस पे थोड़ी एंट्री ले लो। सेकेंड एंट्री आपकी बनेगी लगभग 1.187 के आसपास, एंड आपका एसएल जो बनेगा लगभग 0.85 के आसपास। ये सब सारी स्विंग ट्रेड है, ठीक है। इसका पहला टारगेट हमारा बनेगा 1.65 के आसपास। दूसरा टारगेट में टारगेट्स मार्क करते हुए चलता हूँ, आप देख लेना हिट होते हैं कि नहीं, बाद में पता चल जाएगा। ये हमारा पहला टारगेट है, मैं बड़ा करके थोड़ा मार्क कर देता, राइट, ग्रीन लाइन पे। ये हमारा पहला टारगेट है। ये हमारा दूसरा टारगेट है $1.92 के आसपास, एंड हमारा फाइनल टारगेट है $3 के आसपास, ठीक है। ये सारे हमारे टारगेट्स हैं। अगर इसके ऊपर भी क्लोज करता है ना इथफाई, तो सीधा मैं बता रहा हूँ ये $10 भी जा सकता है। ओके, बट दो लेवल्स पे बाय करने हैं, ठीक है। अगर आप स्विंग ले रहे हो तो 2 to 3x, बट यहाँ पर दो ही लेवल है। स्विंग ले रहे हो तो बहुत छोटा छोटा अमाउंट में DCA करना, यहाँ पर, एंड अब चाहो तो यहाँ पर भी कर सकते हो, बट ये लेवल्स मैंने आपको बता दिए DCA के लिए। नेक्स्ट इज APT। तो देखो APT यहाँ पर फट सकता है, ठीक है। अब APT का जो है मैं आपको बताया था, दो ट्रेड सेटअप बन रहे हैं APT के। एक है कि यहाँ पर आप करंट प्राइस पर लॉन्ग ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि वीकली ब्रेकआउट हो चुका है। एंड आपका जो एसएल बनेगा वो छोटा एसएल है एक तो, ठीक है। ये 72% का एसएल नहीं है। बट यार दोस्त लोग, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग यार लाइक नहीं करते, ना ही कमेंट करते हो। नहीं करोगे यार आप लोग की मुश्किल है, आप लोग को फ्री ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका एसएल रहेगा लगभग लगभग 25% का। इस पे कोई डीसी की उम्मीद नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर वापस ये क्लोज होता है तो ये सीधा वापस से और नीचे जा सकता है, ठीक है। तो इसका टारगेट सीधा $9 के आसपास ही पकड़ रहा हूँ, ठीक है। यही मेरा फाइनल टारगेट है। इसके ऊपर जाता है तो फिर हम लोग देखेंगे, बट यहाँ पर जो लोग भी ले रहे हो स्पॉट पे ले रहे हो तो वेल एंड गुड। स्पॉट पे भी यहाँ पर आपको एसएल लगाते हुए चलना है। अब एक कॉइन मैं आपको बता देता हूँ, वो कॉइन हीरो या जीरो वाला कॉइन है, ठीक है। हीरो या जीरो वाला कॉइन है, मतलब यहाँ से वो 3, 5, 10x भी भाग सकता है, या तो यहाँ से वो स्ट्रेट टू जीरो भी जा सकता है। कॉइन का नाम है मोमो। हम लोग ने 5 मिलियन पे हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे कॉल दी थी इसकी, एंड ये लगभग लगभग 4 से 5 गुना गया, ठीक है। अब ये हमारा कॉल है मीम कॉइन्स पे, ठीक है। अब देखो, ये ये एक बहुत हाइप वाला कॉइन है, ठीक है। इन्फ्लुएंसर बहुत इन्वॉल्व है, एंड साथ ही साथ इन्फ्लुएंसर के साथ साथ नॉर्मल पब्लिक भी इस पे बहुत अच्छी है। चार्ट बहुत हेल्दी लग रहा है, काफी दिन हो गए इसको कंसोलिडेशन करते हुए, and ये गिरा नहीं, लगभग 5-6 दिन हो गए। दैट्स अ वेरी गुड साइन। इस वीक हम लोग को पता चल जाएगा, या तो ये बड़ा फटेगा या तो बड़ा गिरेगा, ठीक है। अगर आपको एसएल भी चाहिए तो आई थिंक सो, अगर ये 8 मिलियन के आसपास आता है तो आप एग्जिट कर देना विद 40% लॉस, ठीक है। मीम कॉइन्स में हीरो या जीरो होता है, जनरली ऐसा लगता नहीं है, बट फिर भी आप एटलीस्ट 60% अपना कैपिटल बचाओगे। एंड अगर ये यहाँ से फटता है तो पहला टारगेट तो आपका सीधा सीधा ये है, ठीक है, 25 मिलियन के आसपास, जो कि सीधा यहाँ से 2x है। ये आपका पहला टारगेट है। एंड दूसरा टारगेट जो अगर मैं आपको बताऊं कि दूसरा टारगेट मोमो का क्या है, तो मोमो का दूसरा टारगेट है लगभग 35 वाला लेवल, ठीक है। एंड फाइनल टारगेट है हमारा 50 मिलियन के आसपास। फिर 50 मिलियन पे जाएगा या फिर 35 पे जाएगा तो हम लोग एसेस करेंगे कि कितना ऊपर जा सकता है। तो ये लगभग लगभग 3 to 4x वाला कॉइन इजी जा सकता है, अगर यहाँ से इसने ब्रेकडाउन नहीं दिया और एक परफेक्ट ब्रेकआउट हम लोग को दे दिया। लगभग हम लोग को अगर ये ब्रेकआउट देखने मिलता है 20 मिलियन वाला लेवल का, तब एक बढ़िया फट सकता है, ठीक है। ये रहा मोमो। और भी कुछ कॉइन है जो काफी फटने के कगार पे है, जैसे है मास्क, ये आप लोग को ऑलरेडी दे चुके हैं, हम लोग ऑलरेडी ऊपर है, अभी एंट्री लेके फायदा नहीं है। एडीए देखो, एडीए अगर बाय चांस यहाँ पर करेक्शन आता है इस लेवल के आसपास 0.73 के आसपास, तो एक बड़ा पंप हम लोग को फिर वहां से आप लॉन्ग बना सकते हो एडीए पे। अगर फिर करेक्शन आता है कुछ इस तरह से, आप एडीए पे लॉन्ग बना सकते हो, ठीक है। एंड फिर ये हमारा टारगेट बनेगा। एडीए पहले भी दिया था हम लोग के प्राइवेट पे, बढ़िया चल रहा है। पॉप कैट पे देखो, एंट्री अभी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारी एंट्री से लगभग लगभग 40% के आसपास भाग चुका है। फार्ट कॉइन आप लोग को दिया था, फार्ट कॉइन देखना जिसके पास भी है, अगर ये वाला लेवल क्रॉस करता है फार्ट कॉइन, अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, ये वाला लेवल क्रॉस करता है तो फार्ट कॉइन भी वापस ऑल टाइम हाई तक जा सकता है, ठीक है। और हम लोग बात करें इथफाई का, मैंने बता दिया। हाइप का देखो, हाइप ब्रेकआउट तो दे रहा है, बट हाइप थोड़ा सा मेरे को ओवर वैल्यूड लगता है, तो हाइप में मैं मतलब ट्रेडिंग वाइज मतलब चार्ट उतना ज्यादा है नहीं, तो मैं उतना ट्रेड करना नहीं चाहूंगा, ठीक है। और अगर मैं कॉइन्स आपको दूं तो मैं और भी कॉइन्स दे देता हूँ, एक सेकेंड। थोड़ा सा बिटकॉइन का नजर रखना है कि यहाँ से वापस रिजेक्शन ना हो, ओके।
एक कॉइन है जो बहुत ज़्यादा रिस्की है, ठीक है? बेस चेन का कॉइन है, बहुत ज़्यादा अल्ट्रा रिस्क है, ठीक है? बहुत छोटा-सा अमाउंट डालना एंड ये चाहे तो ऑल टाइम हाई जा सकता है, वो है मीगल्स करके, बेस का मीम कॉइन्स है। ठीक है, करंट प्राइस पे आप ले सकते हो एंड इसका टारगेट आपको पहला टारगेट जो है लगभग 0.10 का जो कि 136% है एंड दूसरा टारगेट जो फाइन मतलब ये ऑल टाइम हाई तक जा सकता है। ठीक है, ये बेस का मीम कॉइन है, तो अगर आपको बेस में एक बेट चाहिए एज अ मीम बेट, क्योंकि जनरली हर साइकिल में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है सीन कि पहले कोई एक साइकिल होती है, जैसे इथेरियम के मीम कॉइन्स भाग रहे, सुई के मीम कॉइन्स भाग रहे, सोलाना के तो एवर भागते ही रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको प्ले आउट कर सकते हो अगर आपको बेस चेन में कोई मीम कॉइन चाहिए, तो अगर आपको चाहिए, अगर आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग बैठता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। कुछ और कॉइन्स जो मैं बताना चाहूँगा कि जो कि बहुत बड़ा एक ब्रेकआउट दे सकते हैं, वो एसपीएक्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एसपीएक्स ब्रेकआउट दे सकता है। यहाँ पर रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद ऑलरेडी 20% के आसपास ये भाग चुका है। ठीक है, वापिस इसमें एक पंप हम लोग को वापिस देखने मिल सकता है। ठीक है, एसपीएक्स में। और सही मैंने आपको बताया कि ये भी भाग सकता है। और बस और कॉइन्स अगर मेरे पास रहेंगे, या एक और कॉइन मैं बता देता हूँ जो कि आपको अभी बाय नहीं करना है बट ऑब्जर्व करना है, मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, लास्ट साइकिल से है, मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने पूरा कॉइन में राउंड ट्रिप मारा है। ठीक है, पूरा कॉइन में राउंड ट्रिप मारा है। यहाँ पर मेरी बाइंग थी, यहाँ से लगभग 600% ऊपर गया एंड 600% ये इवन 600% से भी नीचे है। पूरा राउंड ट्रिप मारा ये कॉइन है, बट ये कॉइन काइंड ऑफ एक डार्क हॉर्स बन सकता है क्योंकि काफी ज्यादा पंप कर चुका है बॉटम से एंड किसी को यहाँ पर पता भी नहीं चला है। ठीक है, लगभग 100% पंप कर चुका है, किसी को पता भी नहीं चला है। तो हम लोग को ऑब्जर्व करना है, देखना है कि ये फटता है कि नहीं। अगर ये वाला लेवल क्रॉस करता है $12-13 का, फिर हम लोग यहाँ पर एंट्री लेने का सोचेंगे, अभी नहीं लेंगे। ठीक है, ये रही कुछ बात, कुछ अपडेट्स। अगर आपको सेकंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जो कि आई थिंक यू शुड मस्ट ज्वाइन, तो आपको नीचे लिखा गया है लिंक बाय डिफाई का, वहां पर ज्वाइन करना है आपको, फिर मुझे डीएम करना है। ठीक है, वेल एंड गुड, मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में। लाइव स्ट्रीम में प्लान बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग प्रॉफिटेबल बन सकते हो, कैसे आप लोग ये बुल मार्केट में मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ एग्जिट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।